नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। मित्रों, चाणक्य नीति के इस नए अध्याय में हम लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य की कुछ नई नीतियां, जो कि ज्ञान से भरपूर तो हैं ही, बल्कि हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी भी हैं। आज के अध्याय में हम बात करेंगे कि लोभी, अभिमानी, मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति से बात करके कैसे उन्हें वश में किया जाए और हमें अलग अलग प्राणियों से क्या क्या सीखना चाहिए आदि। मित्रों, आचार्य चाणक्य का नीति ज्ञान बहुत विशाल है, परंतु बहुत ही सरल और समझने और ग्रहण करने में बहुत ही आसान भी है। जब आप इनकी नीतियों को जानेंगे, समझकर ग्रहण करेंगे, तब आप अनुभव करेंगे कि ये नीतियां अपने जीवन में लागू करना सरल तो है ही, बल्कि आवश्यक भी है। तो चलिए साथियों, अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, परंतु उसके पहले एक प्रार्थना है। मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको सभी नीतियां अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए मित्रों, अब अविलंब शुरू करते हैं। मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को सुनकर धर्म के रहस्य को जान लेता है। विद्वानों की बात सुनकर दुष्ट व्यक्ति बुरे ढंग से सोचना छोड़ देता है। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। मित्रों, आचार्य चाणक्य का विश्वास है कि व्यक्ति वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन के अलावा उन्हें सुनकर भी लाभ उठा सकता है। उनका कहना है कि वेद आदि शास्त्रों के सुनने से व्यक्ति धर्म के रहस्य को समझ सकता है और विद्वानों के उपदेश सुनकर अपने बुरे विचारों को त्याग सकता है। सुनने का अर्थ वेद प्रतिपादित ज्ञान को गुरुमुख से श्रवण करना भी है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति श्रवण से ही होती है, जिससे मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आचार्य ने इस श्लोक के द्वारा श्रवण के महत्व पर प्रकाश डाला है। यह श्रवण विद्वान और अनुभवी गुरु के मुख से होने पर ही फल देता है। सुनो, मनन करो और उसे आत्मसात करो, यह श्रुति वाक्य है। लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वह धन प्राप्ति के बिना संतुष्ट नहीं होता। उसे धन देकर वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को अभिमान है, अहंकार है, उसे नम्रतापूर्वक व्यवहार करके वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति सदैव हठी होता है, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। और विद्वान व्यक्ति को वश में करने का सबसे सही उपाय यह है कि उसे वास्तविकता से परिचित करवाया जाए। व्यक्ति को शेर और बगुले से 1-1, मुर्गे से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुण सीखने चाहिए। इस संसार की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी हमें कोई ना कोई उपदेश दे रहे हैं। इन गुणों को सीखकर जीवन में सफलता, उन्नति और विकास किया जा सकता है। आगामी 4 श्लोकों में ऐसे ही कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह शिक्षा हम सिंह से ले सकते हैं। मित्रों, इसका भाव यह है कि व्यक्ति जो भी कार्य करे, चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा, उसे पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। सिंह पूरी शक्ति से शिकार पर झपटता है, वह बड़ा हो या छोटा। बड़े को देखकर घबराता नहीं है और छोटे की उपेक्षा नहीं करता। सफलता पाने के लिए प्रयास पर विश्वास आवश्यक है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। आचार्य यहां कहना चाहते हैं कि बगुला जब मछली को पकड़ने के लिए एक टांग पर खड़ा होता है
तो उसे मछली के शिकार के अतिरिक्त अन्य किसी बात का ध्यान नहीं होता। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करे तो उसे अपनी इंद्रियां वश में रखनी चाहिए, मन को चंचल नहीं होने देना चाहिए तथा चित्त एक ही दिशा में एक ही कार्य की पूर्ति में लगा रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। शिकार करते समय बगुला इस बात का पूरा अंदाजा लगा लेता है कि किया गया प्रयास निष्फल तो नहीं हो जाएगा। समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना, मनुष्य को ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। छिपकर संसर्ग करना, ढीठ होना, समय समय पर कुछ वस्तुएं इकट्ठी करना, निरंतर सावधान रहना और किसी दूसरे पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना, ये 5 बातें कौवे से सीखने योग्य हैं। बहुत भोजन करना लेकिन कम में भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद लेकिन जल्दी से उठ बैठना, स्वामी भक्ति और बहादुरी, ये 6 गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखने चाहिए। व्यक्ति को ये 3 बातें गधे से सीख लेनी चाहिए। अपने मालिक के लिए बोझ ढोना, सर्दी गर्मी की चिंता नहीं करना तथा सदा संतोष से अपना जीवन बिताना। जो व्यक्ति इन 20 गुणों को सीख लेता है अर्थात इन्हें अपने आचरण में ले आता है, वह सब कार्यों और अवस्थाओं में विजयी होता है, अर्थात उसे किसी भी अवस्था में पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता। मित्रों, आचार्य का कहना है कि शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है वह सैद्धांतिक है। जिसने भी सफलता और उन्नति के तत्वों को स्वयं में और अपने आसपास या समूची प्रकृति में देखा है, उसे उन्होंने जिज्ञासुओं के लिए लिपिबद्ध कर दिया, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारने के लिए संदेह रहित होना आवश्यक है। ये गुण पशु पक्षियों में सहज रूप से देखने को मिलते हैं। इन्हें अपनाकर वे अस्तित्व की लड़ाई में स्वयं को बचा पाते हैं। परंतु कैसे? यही समझाया है आचार्य ने। भगवान दत्तात्रेय द्वारा 24 गुरुओं से कुछ न कुछ सीखना, इसी तरह के अन्य उदाहरण हैं। अपनी जांच पड़ताल के लिए आप यह देखें कि इनमें से कौन से गुण आपके पास हैं और कौन से नहीं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति इन गुणों को धारण कर लेता है उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती ही है। सफलता की कामना करने वाले को चाहिए कि वह इन गुणों को अपने जीवन में विशेष स्थान दें। इनके आधार पर हम अपनी संभावनाओं को भी आंक सकते हैं। देखिए कसौटी पर घिसकर अपने खरेपन को। तो मित्रों, आज की नीतियों के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करने का समय हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कृपया हमारे चैनल धर्म और नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल धर्म और नीति। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।